नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर के ऑनलाइन पेड कोर्स जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास। जैसा कि हमें पता है ब्रह्मास्त्र बैच में बायोलॉजी की क्लास चल रही है, तो इस क्लास में हम बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्व सिस्टम की इकाई यूनिट इसकी न्यूरॉन होती है। यह नियंत्रण और संचालन का कार्य करती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अब ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन्स में रीजनरेशन की पावर नहीं पाई जाती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें रीजनरेशन की पावर नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा न्यूरॉन। हमारे लीवर में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। अब ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। सेंट्रल नर्व सिस्टम दो भागों में बटा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। बालों के नीचे जो एक कपाली संरचना पाई जाती है उसे कपाल या क्रेनियम कहते हैं। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ब्रेन हमारा 3 भागों में बटा है, अग्र, मध्य और पश्च। अब देख सकते हैं क्रेनियम के नीचे एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे मेनिंजाइट झिल्ली कहा जाता है। यदि इसमें चोट लगती है तो सूजन आने के कारण मेनिंजाइटिस रोग भी हो जाता है, जो कि यह एक बेहद ही पतली झिल्ली नुमा संरचना है। नोट पॉइंट देखते हैं। मेल मस्तिष्क का वजन फीमेल की तुलना में 50 ग्राम ज़्यादा होता है। मस्तिष्क के पार्ट देख सकते हैं। प्रमस्तिष्क के भाग है सेरिब्रम, जो कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि भी स्थित होती है। हाइपोथैलेमस, यह भी प्रमस्तिष्क का भाग है। अगला है सेरिबेलम, जो कि हिंज ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का भाग है। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा है। स्पाइनल कॉर्ड और मध्य ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट हैं। आइए इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो राइट आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे याददाश्त यानी मेमोरी से संबंधित है। लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। अब ध्यान रखेंगे। अगला पार्ट है फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को रेगुलेट करता है। प्यार, नफरत, फीलिंग, जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मध्य भाग देखते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट कार्पोरा होता है, जो कि देखना, सुनना इत्यादि को कंट्रोल करता है। हिंज ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा है। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यानी पहला सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है और ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। अब ध्यान रखेंगे, यह लर्निंग से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करता है और शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शराब पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति संतुलित अवस्था में खड़ा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है कि यह सेरिबेलम उसका ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में देखते हैं। यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी जिस पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इसे मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, यह कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट और श्वसन, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। न्यूरॉन की संरचना देखते हैं। कई सारे न्यूरॉन से मिल करके नर्व सिस्टम बनता है, तो न्यूरॉन की संरचना आप देख सकते हैं। डेंड्रॉन, ये वाला पार्ट इसका डेंड्रॉन कहलाता है।
नीचे पार्ट एक्सॉन कहलाएगा, बीच में न्यूक्लियस होता है, गुच्छेनुमा संरचना होती है, इसे सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स किसे कहते हैं आइए देखते हैं। दो न्यूरॉन के बीच जो गैप भाग होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते हैं, बीच में गैप्स होती है, उसे सिनेप्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की संख्या 31 जोड़ी होती है, आप ध्यान रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन यानी तुरंत एक्शन वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि गर्म चाय। यदि गर्म चाय में हमारी उंगली जाती है तो झटके के साथ हम तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तो इसे कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है, ना कि हमारा ब्रेन। सुई चुभने पर तुरंत झटके से हाथ पीछे खींचना, ये भी स्पाइनल कॉर्ड इसे कंट्रोल करता है। गर्म ठंडे का एहसास होने पर हम तुरंत पीछे हट जाते हैं, इसे स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है, आप ध्यान देंगे। ईसीजी, यदि कोई ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी जांच करवाई जाती है। ईसीजी यानी ब्रेन से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।